अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज हम इस वीडियो में SIR स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन इसका फॉर्म कैसे फिल करें इसको हम देखेंगे। सबसे पहली बात, इस एनुमरेशन फॉर्म को आपको करना क्या है, 2 सेट जेरॉक्स लेना है। जब आपका BLO ला कर देता है तो वो सिर्फ 2 ही कॉपी ला कर देता है। 2 कॉपी ला कर देने के बाद आप जब इसको लिखेंगे और इसमें कुछ गलती होगी तो आप उसको मारेंगे, फिर लिखेंगे, मारेंगे, लिखेंगे, तो फॉर्म गंदा हो जाएगा और रिजेक्ट होने का भी चांस है। तो इसलिए आपसे गुजारिश है, सबसे पहले BLO ला कर देने के बाद इसको 2 कॉपी जेरॉक्स निकाल लें और जो जेरॉक्स है उस पर आप लिख लें और 1 से 2 मरतबा कंफर्म करने के बाद ही जो असल आपको कॉपी दी गई है उसमें आपका नाम लिखिए। दूसरी बात, फ़ोटो के ताल्लुक से, यहाँ पर जो आखिरी वाला बॉक्स है यहाँ पर हमारी रीसेंट वाली फ़ोटो लगाना है। ये जो फ़ोटो है बाज़ों की 2003 की है, बाज़ की 2014, बाज़ की 2019 और बाज़ की 2024 की। लेकिन यहाँ पर रिसेंट का मतलब ये है कि हाल की फ़ोटो, अब जो SIR हो रहा है इस वक्त की फ़ोटो आपको एक प्रिंट आउट लेकर यहाँ लगाना है, वो भी कलर वाली। अच्छा, ये जो फ़ोटो हम लेंगे इसके लिए कुछ ज़रूरी क़वानीन वो लोग ये बोले हैं कि लेडीज़ के लिए कान खुले हों और दोनों के लिए ये ज़रूरी है कि बैकग्राउंड लाइट कलर का हो। अगर हो सके तो वाइट बैकग्राउंड से अगर आप फ़ोटो लेंगे तो बहुत अच्छी बात है। लेडीज़ के लिए कान इसलिए खोलना ज़रूरी है कि जब वो कान, आँख, नाक सब कुछ दिखेगा तो सिस्टम जो है उसको आसानी के साथ ह्यूमन फेस को एक्सेप्ट करता है। अगर वो नहीं है तो बाज़ मरतबा रिजेक्ट होने के भी चांस है। इसलिए ज़रूरी है कि लेडीज़ के लिए दोनों कान भी फ़ोटो में नज़र आना ज़रूरी है। 2002 में जब SIR हुआ, उस SIR की लिस्ट में हमारा नाम है या नहीं है ये देखना, ये एक अलग प्रोसेस है। लेकिन अब हम इस वीडियो में उसको कैसे फिल करें वो देखेंगे। सबसे पहले हमारा कॉन्स्टिट्यूएंसी नंबर क्या है, यानी नियोजकवर्ग का नंबर क्या है वो देखना है, और भागम संख्या यानी पोलिंग बूथ नंबर, पार्क स्टेशन नंबर, उसको भी लिख के रखना है। और क्रम संख्या नंबर यानी सीरियल नंबर के 3 नंबर्स हम लिख के रखना है। उसके बाद अगर हमारा नाम 2002 की लिस्ट में मिल गया तो इस तरफ के बॉक्स में लिखना है। अगर नहीं है तो यानी ये जो बॉक्स में लिखेंगे इसको कहेंगे प्रोजिनी मैपिंग, ये जो होगा इसको कहेंगे सेल्फ मैपिंग। अगर मिसाल के तौर पर समझिए फुजैल अहमद मेरा नाम है और 2002 की लिस्ट में भी मेरा नाम मिल गया तो उसको फुजैल अहमद है लेकिन 2002 के लिस्ट में फुजैल है सिर्फ, तो मुझे सिर्फ फुजैल लिखना होगा, बल्कि अहमद नहीं लिखना होगा। अब उसको कैसे लिखेंगे देखेंगे। फुजैल लिख लिया। अब ये जो वोटर फोटो गुर्तिंपु कार्ड नंबर यानी एपिक नंबर 2002 का अगर आपके पास अवेलेबल है तो लिखने के लिए बोल रहा है। अब SIR की लिस्ट में हर एक का नाम तो वोटर लिस्ट में पूरा एपिक नंबर साथ नहीं होगा, 240000 कॉमन रहता है, तो बाज के सही है, AP 1812343936 ऐसा कुछ रहता है, तो ये नंबर सही है। लेकिन जिनका कॉमन से 0000 ऐसा रहता है ये बिल्कुल सही नहीं है। तो इसके लिए अगर आपको कंफर्म है तो आप एपिक नंबर लिख सकते हैं। अब बंधु पेरू, अब बंधु कौन होता है, या तो वालिद साहब होते हैं या फिर शोहर होते हैं, उसके हिसाब से, क्योंकि वो 2 ही दिया है, फादर और हस्बैंड। अगर फादर लिखे हैं तो खलील लिखेंगे, खलील। उसके नीचे के कॉलम में बंधुत्वम, यानी फुजैल को खलील क्या होंगे वो लिखना होगा, फादर। कौन से डिस्ट्रिक्ट से हैं, कौन से जिला, नेल्लोर। आंध्र प्रदेश स्टेट। శాసనసభ నియోజకవర్గం పేరు यानी कॉन्स्टिट्यूएंसी का नाम कावली। अब इसमें कॉन्स्टिट्यूएंसी का नंबर डालना है। अब कावली का जो कॉन्स्टिट्यूएंसी नंबर है वो है 125
2002 के हिसाब से 125 है। अब भागम संख्या क्या है, हर एक आदमी अपना अपना हिसाब जरूर देख के लिखना है। मिसाल के तौर पर मान के चलिए 160 और उसमें सीरियल नंबर है 720। ये मिसाल के तौर पर बोल रहा हूं, आप अपना नंबर सही देखिए। ये 2002 की वोटर लिस्ट में, एसआईआर की लिस्ट में मेरा नाम है, तब ये कॉलम, ये बॉक्स फिल करना होगा। और उसमें ज़रूरी है कि फुजैल अहमद है अपना नाम, लेकिन एसआईआर की लिस्ट में फुजैल है तो सिर्फ फुजैल लिखना है, फुजैल अहमद नहीं लिखना है। ये हो गया 2002 की वोटर लिस्ट के ताल्लुक से। यहाँ जो बात होगी वो 2002 में अगर हमारा नाम नहीं है, यानी उस वक्त हमारा वोट नहीं था या फिर गलती से भी वोट नहीं डाले, तो उन लोगों को यहाँ इस वाले बॉक्स में फिल करना होगा। अब मेरा नाम फुजैल है, यहाँ इस कॉलम में हमारे बड़ों से यानी दादा दादी, नाना नानी या माँ बाप में से किसी एक का नाम हम मैपिंग कर सकते हैं। अब यहाँ मिसाल के तौर पर हमारे वालिद साहब का नाम 2002 के लिस्ट में था, क्या था, कैसे था, वो अब हम देखेंगे। मिसाल के तौर पर हमारे वालिद साहब का नाम खलील अहमद है और लिस्ट में खलील एमडी है, तो खलील एमडी ही लिखना होगा, खलील एमडी। ये एपिक नंबर 2002 का जो वोटर कार्ड नंबर है वो अगर हमारे पास अवेलेबल है, सही से है, पूरा करेक्ट है, लास्ट में 000 ऐसा कुछ नहीं है, नंबर्स के साथ है, तो हम यहाँ उसको लिख सकते हैं। अब बंधु पेरू यानी मेरे दादा का नाम, यानी खलील अहमद के जो रिलेटिव है उनका नाम अब्दुल जब्बार। अब खलील अहमद को अब्दुल जब्बार क्या होंगे उसको यहां लिखना होगा, फादर। अक्सर लोग इस वाले कॉलम को गलत फहमी के साथ खलील अहमद को फादर समझ के लिखते हैं। अक्सर माँ बाप के साथ अगर लिखते हैं तो यहाँ हस्बैंड होना चाहिए, उसको सन लिख देते हैं या फिर सेल्फ लिखते हैं। ऐसा नहीं लिखना है, क्योंकि ये वाला पूरा बॉक्स जो है 2002 के मुतालिक है। तो यहाँ फादर लिख दिए। अब यहाँ नेल्लोर, आंध्र प्रदेश। कॉन्स्टिट्यूएंसी नेम कावली। और कॉन्स्टिट्यूएंसी नंबर 2002 के हिसाब से 125 और बूथ नंबर मान के चलिए 160 और सीरियल नंबर यानी क्रम संख्या आप अपने हिसाब से जो करेक्ट है वो लिखिए। मैं लिख रहा हूं 300। ये हो गया 2002 में हमारे बाप या माँ या फिर दादा दादी, नाना नानी से यहाँ हम लोग मैपिंग किए हैं लिखकर। ये वाला खुद का 2002 में अपना मैपिंग हुआ। अब ये जो तीसरा वाला बॉक्स है ये दोनों के लिए कॉमन है। अगर आपका नाम 2002 की लिस्ट में है तब भी आपको ये लिखना होगा, 2002 की लिस्ट में नहीं है तब भी आपको यहाँ लिखना होगा। क्या लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, चलिए देखते हैं। अब डेट ऑफ बर्थ मान के चलिए 01/01/1990 डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर बिल्कुल सही लिखना होगा, क्योंकि वो लोग अगर इसमें से कुछ भी गलत हुआ या फिर उनको रिजेक्ट हुआ तो कल के दिन प्रूफ करने के लिए नाम और डेट ऑफ बर्थ सही होना चाहिए। तो यहाँ डेट ऑफ बर्थ हम लोग सही लिख दिए। अब आधार नंबर, ये आधार नंबर ऑप्शनल है। मैंने 2-3 इसके एक्सपर्ट से बात किया तो उन्होंने कहा लिखें तो कोई बात नहीं, ना लिखें तो भी कोई बात नहीं। और दूसरे साहब ने कहा कि अगर आज नहीं लिखेंगे तो कल किसी ना किसी बहाने से वोटर और आधार का सर्वे चलेगा, उसमें भी देना पड़ेगा। तो बेहतर है अगर कोई लिखना चाहते हैं तो अपना आधार नंबर भी लिख दीजिए इस तरीके से जो अपना नंबर होगा। अब मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर अगर वोटर से रजिस्टर्ड होकर है वो वाला दिए तो बेहतर है, अगर नहीं रजिस्टर करना चाहते हैं तो भी लिख दीजिए। मिसाल के तौर पर नंबर लिखिए, नंबर, मोबाइल नंबर। अब यहाँ वालिद साहब का नाम पूछ रहा है,
मोहम्मद खलील। अब उनका एपिक नंबर, यहाँ उनके वोटर कार्ड का नंबर, ये वोटर कार्ड नंबर जो ताज़ा है, यानी गुज़िश्ता इलेक्शंस में या फिर अब की 2025 की जो फाइनल लिस्ट है उसमें जो नंबर है वो इलाके के एतबार से अलग अलग होगा। अब हमारा शहर कावली है तो यहाँ के हिसाब से उसका नंबर होगा RYT 100500, इस तरीके से होगा। तो वालिद साहब का नाम यहाँ लिखना, फिर उसके बाद वालिदा का नाम। वालिदा का भी नाम लिखने के बाद उनका भी अगर हमारे पास वोटर कार्ड नंबर है तो उसको भी डाल देना चाहिए। आखिरी के 2 लाइन जो है, शोहर रहा तो बीवी का नाम लिखना है, बीवी रही तो शोहर का नाम लिखना है। अब यहाँ उसके हिसाब से लिखेंगे। अब उनका भी एपिक नंबर अगर हम डालेंगे इस तरीके से ये वाला फॉर्म फिल हुआ। अब फिल होने के बाद अक्सर लोगों का एक जहन में सवाल पैदा हुआ कि ये फॉर्म हमारा है लेकिन इस पूरे फॉर्म में फुज़ैल का नाम ही नहीं आया। तो उनके लिए ज़रूरी बात यह है कि ये पूरा जो फॉर्म है ये फुज़ैल के नाम से ही आया है। यहाँ लिखने के बाद, कंफर्म होने के बाद, यहाँ अपनी दस्तखत करके, जो भी आपकी दस्तखत है आप करके उसको यहाँ डेट के साथ डालना है। मिसाल के तौर पर आज की तारीख 23 यहाँ तक हमारा काम हो गया है। अब उसके बाद इस फॉर्म को ले जाकर BLO के पास देना है। BLO भी इन चीज़ों को देखेगा, करेक्ट करेगा। उसके बाद BLO अपनी दस्तखत यहाँ करेगा। 2 फॉर्म वो लोग दिए हैं तो दोनों फॉर्म को फिल करना है। फिल करने के बाद एक BLO को देना है, एक एक्नॉलेजमेंट के हिसाब से अपने पास रखना है। यानी कल के दिन अगर आपका कागज़ कहीं ऑफिस में गुम हो गया या फिर ले जाने में कहीं भी गलती से छूट गया तो परेशानी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास एक प्रूफ एक्नॉलेजमेंट के हिसाब से हमारे पास एक है, उसको दिखाकर भी हम अपना नाम फिर दोबारा से शामिल